जय श्री राम कोरियन सके व्यूअर्स, दिस इज वेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 39 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ बाईशान लीचिंग से कहती है, जब मेरे मास्टर नहीं रहे, अपना दिल साइड में रखकर मैं ग्रैंड जिमिंग पैलेस में सोल जेट तुमसे लेने आई। तुम कभी नहीं समझ सकते कि मुझे कितना करेज लगा और ना ही तुम समझोगे कि तुमने मुझे कितना डिसअपॉइंट किया। लीचिंग कहता है, ऐसा नहीं था, मैं नहीं जानता था कि तुम उस टाइम कितनी सीरियसली इंजर्ड थी। अगर तुम उस वक्त मुझे बताती कि तुम अपने दिल का ब्लड यूज कर रही हो मो युआन की बॉडी प्रिजर्व करने के लिए, तो मैं कभी सोल जेट देने के लिए तुम्हें कभी मना नहीं करता। मैंने तब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था कि तुम मो युआन को बचाना चाहती हो। हाँ, मैं मो युआन से चलता हूँ, बट आयन, मैं एक्चुअली तुम्हारे बारे में कभी भूला ही नहीं। वो उसका हाथ पकड़ते हुए पूछता है कि तुम मुझे माफ करोगी। बाईशान उसका हाथ छुड़ा कर कहती है, कोस्ट लॉर्ड, आज आपने कहा कि आप मेरे बारे में कभी नहीं भूले हो, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसके पीछे पड़े हैं जो आप हासिल नहीं कर सकते या फिर आपने खो दिया है। अगर आपको वो मिल भी जाए तो आप उसे संभाल कर रख नहीं पाओगे। लीजिंग कहता है, क्या ये तुम सब इसलिए कह रही हो ताकि तुम्हारा गिल्ट कम हो? क्या तुमने कभी मुझे प्यार नहीं किया इसलिए तुमने इतनी आसानी से जाने दिया? जब मैं और शिवानु एक साथ हुए तुम ऑलरेडी मुझसे नफरत करने लगी है ना? वो रोते हुए पूछता है, गलती कौन नहीं करता, तुम ही मेरी जिंदगी का प्यार हो, तो क्यों तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? बाईशान कहती है, जो भी तुमने किया, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं शिवानु के साथ अपना हस्बैंड शेयर करूं? जब मैं ग्रैंड जिमिंग पैलेस से रही, मैंने तुम्हें ब्लेम किया और नफरत भी की, बट जब मैंने अपना बहुत सारा ब्लड यनुआ केव में खोया और मैं मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी, तब मैंने पाया कि मुझे तुम्हारा चेहरा दिखा तक नहीं। तभी मुझे पता चला कि मेरा हार्ट ब्रेक खत्म हो गया, मैं फाइनली फ्री हो ही गई। टीजिंग कहता है, आयन, कुछ और मत कहो। बाईशान कहती है, तुम वाकई में वो पहले इंसान थे जिसे मैंने दिल से 1,40,000 ईयर्स में चाहा, बट बहुत सारा टाइम अब बीत गया, हम अब वैसे नहीं हो सकते जैसे हम पहले थे। लीजिंग कहता है, मैं ये सब बहुत लेट समझा और अब तुम वो नहीं हो जो मेरा वेट करे। बाईशान कहती है, आज के बाद हम एक्वेंटेंस की तरह होंगे। बाईशान के जाने के बाद लीजिंग खूब रोता है। यहाँ ये हुआ, बाईशान से कहता है, बहुत अच्छी बात चल रही थी, बट ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ हो? बाईशान टॉपिक चेंज करके कहती है, देखो आसमान, लगता है बारिश होने ही वाली है, चलो। यहाँ जियान बाईशान को ढूंढता है, बट तभी वो मीगू से पूछता है वो कहाँ गई है। मीगू बताता है वो सेलेस्टियल पैलेस गई है। क्राउन प्रिंस से बताया है कि लॉर्ड ऑफ ट्रेजर का हेवनली स्प्रिंग है, उधर सोक करने से आंट की रिकवरी जल्दी होगी, सो वो उन्हें 9 हेवंस पे लेकर गए हैं। जियान पूछता है, बाइजन कहाँ है? मीगू बताता है, अंकल मार्केट गए हैं, उन्होंने खुद कहा था वो आपके लिए खाने का सामान खुद लाएंगे और आपके लिए बनाएंगे भी। जियान कहता है, वो फेंगजू नहीं है, क्या उसका खाना खाने लायक है? ये मेरे लिए टॉर्चर होगा। मीगू खूब हंसता है। जियान कहता है, मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैटर के लिए आया हूँ। कुछ दिन पहले बाईशान मो युआन को वापस यनुआ केव में लेकर आई है क्या? मीगू एग्री करके कहता है, उनकी बॉडी यनुआ केव में ही है, पर आंट ने उन्हें वहाँ नहीं रखा। जब वो लौटी वो बेहोश और बहुत इंजर्ड थी, इसलिए क्राउन प्रिंस मो युआन को वापस लाए। जियान कहता है, जब तक बाइजन नहीं आता तब तक मैं मो युआन की बॉडी देखता हूँ। दोनों जाते हैं, यहाँ दोनों यनुआ केव के बाहर पहुँचते हैं। जियान कहता है, तुम वापस जाओ, मैं अंदर चला जाऊंगा, किसी को मत बताना कि मैं यहाँ मो युआन को देखने आया हूँ। मीगू एग्री करके जाता है। कुछ टाइम बाद यहाँ बाइजन खुशी से लौटता है। वो जियान से कहता है, चलो ड्रिंक करते हैं। जियान कहता है, ये वाइन कैसी है? मुझसे बेहतर नहीं होगी, लगता है तुमने फिर से अपने पैसे फेस कर दिए। बाइजन बताता है, ये चिंगचू की बेस्ट वाइन है, आज इसे झेल लो। जियान कहता है, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वापस जल्दी टेल माई पीस ट्री वुड लौटना है। बाइजन पूछता है, क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ फॉक्स डेन में कुछ दिन रुकोगे। जियान कहता है, मुझे वेस्ट सी के प्रिंस को बचाने का तरीका ढूंढना होगा और वापस पीच वुड में मेडिकल टेक्स्ट को भी पढ़ना होगा। बाइजन कहता है, सच में? तो जल्दी जाओ ना। जियान वहाँ से जाता है और कुल्लुन माउंटेन पहुंचकर सोचता है, जैसे मैंने सोचा था, कुल्लुन माउंटेन में एक डिवाइन माउंटेन फॉर्म हो रहा है, वो भी ड्रैगन बोन्स के ऊपर। मो युआन के जाने के बाद यहाँ से सब चला गया। अब यहाँ डिवाइन एनर्जी की कुछ झलक दिख रही है, जो माउंटेन की बेस के ऊपर कुछ क्लाउड्स बन रहे हैं। यहाँ वाकई में अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। तभी वहाँ कुल्लुन माउंटेन का एक सेकंड डिसिप्लिन आकर जियान को ग्रीट करके अपनी डिटेल्स बताता है। जियान कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें देखा था सीएन के डिसिप्लिन बनने से पहले। डिसिप्लिन कहता है, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने आपको देखा। अभी मैं मास्टर के क्रेन्स को खिला रहा था, तब मैंने उनको रोते हुए चिल्लाते सुना। तभी मैं समझ गया कि यहाँ कोई ऑनर्ड गेस्ट आए हैं, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आप होंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ कुल्लुन माउंटेन में क्यों आए हैं और मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? जियान बताता है, जब हेवनली फादर नहीं रहे
मेरे पास एक आर्टिफैक्ट था, फूशी जीदर, जो यहाँ कुल्लू माउंटेन में परमानेंट सील है। एक पल में कई हजारों साल बीत गए। मुझे उसकी याद आई तो मैं उसे देखने चला आया। डिसिप्लिन एग्री करके बताता है, मैंने मास्टर से इस आर्टिफैक्ट के बारे में सुना था। हाय गॉड, आप अंदर आइए। जियान कुल्लू माउंटेन के अंदर आकर कहता है, क्या तुम यहाँ अब अकेले डिसिप्लिन बच्चे हो? डिसिप्लिन बताता है, पिछले 70,000 ईयर से जिनकी फैमिली थी वो अपने घर उनकी हेल्प के लिए पहुँच गए, और जिनकी नहीं थी वो मास्टर और सियुन को तब से ढूंढ रहे हैं। जिलान अभी लौटे थे तो उसने पैलेस अंदर से बाहर तक का पूरा साफ कर दिया। एक दिन अचानक गोस्ट लॉर्ड लीजिंग यहाँ आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने सियुन को देखा है। जिलान बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि वो मॉर्टल रेम उसे ढूंढने के लिए जा रहा है, बट उसने मुझे यहाँ क्रेन्स की देखभाल के लिए रोक दिया है। जियान बोलता है, गोस्ट लॉर्ड ने कहा कि उसने सियुन को देखा है। डिसिप्लिन बताता है, पता नहीं ये सच है भी या नहीं, बट जिलान बेसब्र हो गया और उसे ढूंढने निकल गया। यहाँ फाइनली ये हुआ और बाइशन सेलेस्टियल पैलेस पहुँचते हैं। बाइशन एक्साइटेड होकर कहती है, चिंगचू के एंट्रेंस को मीगो गार्ड करता है, बट ये सबसे बड़ा हेवंस है जो 36 हेवंस को होल्ड करता है। यहाँ डोर पे एक भी गार्ड दिख क्यों नहीं रहे हैं? कितना डाउन टू अर्थ है। ये हुआ हंस के बताता है, आज सुप्रीम वनरेबल सॉवरन सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, सो लगता है सभी उस असेंबली को अटेंड करने गए हैं। बाइशन कहती है, सो असेंबली के लिए? तभी ये हुआ कहता है, शियान, मैंने सुना जब तुम युआनजेन की हेल्प करी थी मॉर्टल रिम में उसके ट्रायल को अच्छे से निकलवाने के लिए, तुम उससे कई बार पढ़ाई के बारे में उससे डिस्कस करती थी। तुम उन सब में अब माहिर हो ही गई होंगी। पिछले डजन ऑफ मिलेनिया से कोई भी सुप्रीम वनरेबल सोवरन से डिबेट पे जीत ही नहीं पाया है। टॉप पे रहना लोनली रहता है। अब तुम यहाँ हो तो उससे डिबेट क्यों नहीं करती? बाशान हंस के कहती है, तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो? ये हुआ हंसता है। दोनों ये हुआ कि शिवू पैलेस में पहुँचते हैं। बाशान कहती है, मैंने सुना हेवनली लॉर्ड ने तुम्हें ये शिवू पैलेस दिया ताकि तुम अपना यहाँ ऑफिशियल रेजिडेंस बना लो, जब तुम सिर्फ 30,000 ईयर्स के थे। ये हुआ एग्री करता है। बादशाह इधर उधर देखकर पूछती है, अंदर लाइट बहुत कम है, जैसे क्रिस्टल पैलेस के ईस्टर्न सी की पार्टी में था। ये हुआ कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम ज्यादा लाइट में देख नहीं सकती। बादशाह हैरान होकर कहती है, मेरे लिए? ये हुआ अपना हाथ बढ़ाता है। बादशाह उसे अपना हाथ देती है। ये हुआ उसे गोद में उठाकर कहता है, मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूँ। वो क्लाउड वॉक करके अंदर पहुँचते हैं। बादशाह कहती है, किसे पता था कि मैं 9 हेवंस में एंट्रेंस में चल के नहीं बल्कि जंप करके आऊंगी। ये हुआ हंस के कहता है, जब तुम एंट्रेंस से अंदर आती तो सभी हाई और लो इमॉर्टल को तुम्हारे बारे में पता चलता। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता। इससे बढ़िया नहीं है कि तुम यहाँ जंप करके आ गई। बादशाह हंस के कहती है, बात तो सही है। ओह, आज हम यहाँ है। जियायोन ने अभी तक तुम्हारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को डिलीवर नहीं किया। अब तुम ये मत कहना कि तुमने उसे बताया नहीं कि डॉक्यूमेंट चिंगचू में भेजने की कोई जरूरत नहीं, ताकि उसका वहाँ जाना बचता। ये हुआ हंसकर कुछ कहते ही नहीं है। बादशाह टॉपिक चेंज करके कहती है, तुम सही थे। अच्छा हुआ हम एंट्रेंस से अंदर नहीं आए, नहीं तो सभी इमॉर्टल्स अलर्ट हो जाते। अदरवाइज ये बहुत ट्रबल क्रिएट करता। वैसे हम कल ही लौटे हैं, बट क्या तुमने बहुत सारे ऑफिशियल रिपोर्ट पे कोई प्रोग्रेस किया जो इतनी सारी है? ये हुआ बादशाह को प्रायोरिटी देता है और रिपोर्ट्स पे वो काम नहीं कर पाया, इसलिए वो हिचकिचा के साइड में मुड़ता है। बादशाह पीछे मन में कहती है, क्राउन प्रिंस हमेशा सीरियस लुक में दिखते हैं और इमॉर्टल जैसे दीजुन की तरह शांत रहते हैं, बट आज पहली बार ये अलग ही एक्सप्रेशन में है, जैसे यंग और यूथफुल मैन के चेहरे पे होता है। वाकई में ये बहुत रेयर है। वो कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये हुआ मुर्गी कहता है, तुम सडनली इतनी सीरियस कैसी हो गई? क्या बात है? बादशाह कहती है, इतना सीरियस नहीं है, मैं यहाँ 9 हेवंस पे कुछ दिन बेटर होने के लिए आई हूँ, सो मैं यहाँ सीक्रेट में आई हूँ। तो मैं अपना टाइटल यहाँ हाई गॉडेस के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें मेरे लिए बहुत बढ़िया रूम प्रिपेयर करने की कोई जरूरत है। क्यों ना मैं राइस बॉल के कमरे में चिल्ड्रन हॉल में 2 दिन के लिए रुक जाऊँ? युवा पूछता है, तुम आली के रूम में रुकना चाहती हो? बादशाह कहती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? युवा कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कमरा पहले से तैयार करके रखा है। बादशाह पूछते, मेरे मास्टर के बारे में? युवा बताता है, किसी को नहीं पता। बाद में ये हुआ बादशाह को उसके रहने की जगह ले जाता है। बादशाह पीच ब्लॉसम को देखकर कहती है, ये भी तुम्हारे हॉल में है? कि ये हेवनली पीच गार्डन से लाया गया है? ये हुआ बताता है, ये मैंने 300 इयर्स पहले लगाए थे। इसी साल ये फर्स्ट टाइम फाइनली ये ब्लॉसम हुए हैं। बादशाह कहती है, 300 इयर्स में फर्स्ट ब्लॉसम? तुम्हारे अंदर वाकई में बहुत पेशेंस है। वो रूम के अंदर आकर बोर्ड को देखकर कहती है, हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ, वाकई में नाइस नेम है। ये शिवू पैलेस में फिट बैठता है। बट वो मन में सोचती है, जब से मैं इस हॉल में आई हूँ पता नहीं मुझे बहुत अनईजी और अनकंफर्टेबल फील हो रहा है।
तभी वहाँ नयना आकर टी देती है। वो बाईशान को सूसू समझकर उसे पकड़ते हुए बैठकर कहती है, हाइनेस ये वाकई में आप है। वो रोते ही कहती है, मैं आपका 300 ईयर से वेट कर रही हूँ, तो वाकई में वापस आ गई। क्राउन प्रिंस का सोल गैदरिंग लैम्प वाकई में एक सीक्रेट आइटम है, आप उनसे बिल्कुल अलग नहीं दिखती। बाईशान कहती है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं चिंगचू की बाईशान हूँ, वो लेडी नहीं जिनकी तुम बात कर रही हो। तभी ये हुआ कहता है, नयना ये हाई गॉडेस चिंगचू की बाईशान है, ये यहाँ कुछ दिन के लिए यहाँ रुकने वाली है, तुम ही इन्हें सर्व करोगी। खड़ी हो जाओ, ये लॉर्ड ऑफ ट्रेजर के हेवनली स्प्रिंग में जाएंगी, तुम प्रिपरेशन करो। नयना के जाने के बाद ये हुआ बाईशान से कहता है, तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं आली को यहाँ लाता हूँ। यहाँ सूजिन को उसकी मेड शिन्नू से पता चलता है। वो कहती है, क्या हाई गॉडेस बाईशान 9 हेवंस में आई है? शिन्नू एग्री करके बताती है, वो साउथ के हेवनली गेट से अंदर अभी आई है और वो हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में है। सूजिन शॉक में कहती है, क्या कहा तुमने? हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में? उस जगह तो क्राउन प्रिंस कभी भी किसी को भी वहाँ पास में जाने भी नहीं देते। शिन्नू एग्री करके कहती है, मुझे भी ये बहुत अजीब लगा, कहना गलत नहीं होगा, पिछले 300 ईयर से क्राउन प्रिंस उसे खुद सेव करके गार्ड कर रहे थे जहाँ वो मॉर्टल रही। अब ऐसा सडनली क्या हुआ कि वो किसी और वुमेन को वहाँ रहने दे रहे हैं? सूजिन सदमे में गिरकर कहती है, मुझे लगता है ये बाईशान डील करने में उससे ज्यादा हार्ड होगी जितना कि मैंने सोचा था। शिन्नू पूछती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सूजिन कहती है, क्राउन प्रिंस उसके लिए रूल्स एक के बाद एक तोड़ते ही जा रहे हैं, जैसे कि वो अपना दिमाग खो ही चुके हैं। पहले मैंने खुद को कंफर्ट ये कहकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा, एटलीस्ट क्राउन प्रिंस उससे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो मरी हुई थी। वो शिन्नू को पकड़ के कहती है, तुम मेरी हेल्प करोगी ना, चाहे कुछ भी हो, तुम ये हुआ का दिल मेरे लिए जितवाने में हेल्प करोगी ना? शिन्नू एग्री करके कहती है, आप चिंता ना करें, मैं हमेशा से आपकी केपेबल असिस्टेंट रही हूँ, पर डेफिनेटली आपकी हेल्प जरूर करूंगी। आप मत डरो, वो तो बस 9 हेवंस में आई है, उसे यहाँ के पैलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। हम यहाँ सेलेस्टियल पैलेस में डजन ऑफ मिलेनिया रहे हैं। सूजिन एग्री करके कहती है, मुझे पैनिक होना नहीं चाहिए, मैं साइड वाइफ हूँ जो शादी करके शिबू पैलेस में ऑफिशियली आई हूँ, मुझे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। मुझे वेट करके देखना होगा कि मैं उसे कैसे वापस पहुँचा सकती हूँ। यहाँ बादशाह नयना से पूछती है, क्या क्राउन प्रिंस हमेशा पीच ब्लॉसम को बहुत पसंद करते थे? नयना बताते, मेरी लेडी को पीच ब्लॉसम बहुत पसंद है, जब से वो गई क्राउन प्रिंस ने खुद ये पेड़ सारे यहाँ लगाए हैं। बादशाह कहती है, क्या तुम आली की मदर के बारे में बात कर रही हो? नयना पूछती है, क्या आपने उनके बारे में पहले सुना तो होगा? बादशाह बताती है, जब मैं पहली बार आली से मिली तो उसने बताया। नयना बताती है, प्रिंस को जन्म देने के बाद मेरी लेडी चली गई, प्रिंस को मैं तब से संभाल कर बड़ा कर रही हूँ। तभी वहाँ आली यहुआ के साथ आकर कहता है, मदर। नयना शॉक होती है, उसके हाथों से ट्रे गिरती है। आली पूछता है, क्या हुआ? नयना कहती है, कुछ नहीं, बस मेरा हाथ फिसल गया, मुझे माफ कर दे। बादशाह मन में सोचती है, राइस बॉल की मदर नहीं रही और वो एक बच्चे के होने की खुशी को एंजॉय भी नहीं कर पाई। यट मुझे ये प्लेजर मिला उसकी स्टेप मदर बनने का। इस मेड को ये सब देखा जा नहीं रहा होगा, कितनी फेथफुल और डिवोटेड मेड है। आली कहता है, मदर मुझे हक चाहिए। बादशाह कहती है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही, तुम अपने फादर को हक करो। तभी आली कहता है, मैं जानता हूँ आप अब दूसरा बेबी करने वाली है ना? ये सब बुक्स में लिखा था कि जब मैडम बच्चे के साथ होती है तो उनकी फैमिली उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो दूसरे बच्चे को पकड़े, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो बच्चा अंदर पेट में डिस्टर्ब ना हो जाए। बादशाह हंस के कहती है, तुम इतने छोटे हो तो तुम्हें कैसे पता कि तुम बेबी को अंदर परेशान कर दोगे? ये वो कहता है, आली तुम्हें किसने ये बुक दी? आली बताता है, वो चेंग्यू ने दी। ये वो कहता है, फिर से चेंग्यू? बादशाह हंस के कहती है, चेंग्यू वाकई में एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। तभी नयना कहती है, इवन भले वो प्रेग्नेंट है, प्रिंस आप ब्लश क्यों कर रहे हैं? आली कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, अगर मदर का बेबी होगा तो मैं हेवंस में सबसे छोटा नहीं रहूंगा। ये हुआ बादशाह का हाथ पकड़ के कहता है, श्यान क्यों ना हम शादी के बाद जल्द से जल्द एक बेबी करें? बादशाह कहती है, अगर तुम बेबी को जन्म दिलवाने वाले हो तो मुझे हेल्प करके बहुत खुशी होगी। सो आली है यहाँ, तो क्यों ना हम सभी रियल्म ऑफ सुप्रीम प्योरिटी जाए। यहाँ सभी रियल्म ऑफ सुप्रीम प्योरिटी पहुँचते हैं। सभी मेड क्राउन प्रिंस को ग्रीट करती है। तभी बादशाह पूछती है, ये हुआ अगर मैं तुम्हारी वाइफ बनकर आऊँ तो कितनी मेड मुझे फॉलो करेंगी? ये हुआ कहता है, 10। क्यों? बादशाह कहती है, लगता है मेरी रैंक कम हो रही है, ये मेरे लिए अच्छी डील नहीं है। ये वो बताता है, जब मैं हेवनली लॉर्ड और तुम हेवनली एम्प्रेस बनोगी तो 24 मेड तुम्हें फॉलो करेंगी और साथ में 4 स्किल वाली भी तुम्हारे साथ ही रहेंगी। बादशाह कहती है, तो बढ़िया है। मेड ग्रीट करती है। तभी बादशाह पूछती है, यहाँ तो वाइन भी है? ये वो कहता है, ये फ्रूट वाइन है, अगर आली चाहे तो तुम उसे थोड़ा दे देना, बट उसे ज्यादा पीने मत देना। तुम उसे कुछ सीजनल फ्रूट भी खिला देना, बट याद रखना वो आधा ही देना।
पाशन कहती है तुम्हारे लिए मदर और फादर बनना आसान नहीं है। ये वो कहता है बहुत साल बीत गए हैं, अब मुझे आदत ही हो गई है। वह उसके हाथ से फैन लेकर कहता है इस फैन में पीच ब्लॉसम बढ़िया लग रहा है, बट इसमें एक पोयम मिसिंग है। क्यों ना तुम इसे बाद में सोक करना, ये मुझे अभी दो ताकि मैं इसमें पोयम लिख दूं। तो मुझे स्टडी रूम में आकर ढूंढना। ये हुआ के जाने के बाद आली पूछता है मदर फादर क्यों चले गए, क्या वो हमारे साथ इसमें सोक नहीं करने वाले। पाशन कहती है हैविस ने तुम्हारे फादर को इम्पोर्टेंट टास्क दिया है, वो अपनी ड्यूटी करने गए हैं। यहाँ ये हुआ फैन को देखकर कहता है तुम्हें पीच ब्लॉसम पसंद थी जब तुम मॉर्टल थी, किसे पता था कि एज अ हाई गॉडेस भी तुम्हारे टेस्ट बिल्कुल सेम है। शियान भले ही मैं खुद से झूठ कहूँ या फिर तुम अपने अंदर चीजों को दबाती हो, जो भी प्यार हमारे बीच में था क्या वो मोयुआन से ज्यादा डीप नहीं है, बट तुम ही वो वुमेन हो जिससे मैंने अपनी लाइफ में प्यार किया है। मैं तुम्हारे लिए वेट भी करने को तैयार हूँ। मैं तब तक वेट करूँगा जब तक तुम मोयुआन को भूलकर मुझसे प्यार में न पड़ो। वो पोयम लिखता है। यहाँ सोजिन म्याओ को बताती है क्राउन प्रिंस आज फाइनली जीशन हॉल में आई गए। अगर तुम इस चांस का फायदा नहीं उठाओगी तो तुम मुझे आगे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की। म्याओ पूछती है मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? तभी शिन्नो म्याओ को सूप देती है। सुजिन बताती है इसमें रेस्टोरेटिव टॉनिक है। क्राउन प्रिंस फाइनली शिबू पैलेस में लौटे हैं, तुम उन्हें बहलाओ और आज रात उन्हें अटेंड करो। शिन्नो टॉनिक की बोतल उसे देती है। म्याओ पूछती है अगर क्राउन प्रिंस अपसेट हो गए तो? सुजिन कहती है तुम इस आदमी को नहीं समझती हो, अगर उसका तुम्हारा इंटीमेट रिलेशन बन गया तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं कि वो गुस्सा होंगे। फर्स्ट तुमने आली को बचाया है तो वो तुम्हारी जिंदगी नहीं लेंगे। सेकंड तुम्हारे पास में मैं हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। आफ्टर ऑल मैं ही हूँ जहाँ तुम शिबू पैलेस में रिलाई कर सकती हो, और तुम्हारे अलावा मेरी और कोई बहन भी नहीं है। म्याओ टॉनिक फाइनली लेकर उसे थैंक्स कहती है। यहाँ बादशाह हेविली स्प्रिंग में वाइन पीकर पूछती है पिछली वाइन कौन सी थी और ये कौन सी है? वेट बताती है लोकट वाइन है। बादशाह कहती है जब मैं चिंचू में थी तो मुझे लोकट खाना आली के साथ बहुत पसंद था। आली कहता है हाँ मेरी मदर मुझे प्यार से खिलाती थी। वो वाइन पीता है। बादशाह उसे देखकर कहती है ये ड्रंक हो गया है, इसकी बॉडी गर्म है, ये नाटक नहीं कर रहा, इसका लो टॉलरेंस है। नायरा बताती है प्रिंस का ये पीने का फर्स्ट टाइम है जो इतनी पी है कि वो ड्रंक हो गए हैं। लगता है मुझे इन्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जाना होगा। पैशन कहती है कोई जरूरत नहीं, मैं डजन ऑफ मिलीनिया से पी रही हूँ, इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। आली ने जो वाइन पी है वो डिवाइन फ्रूट से बनी है, इससे नशा नहीं होगा चाहे कितना भी पी ले। नायना कहती है मुझे डर है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। पैशन कहती है लड़का है, इसे इतना पैम्पर्ड और स्पॉइल करने की कोई जरूरत नहीं। सुनो मेरी और इसे सुनाने ले जाओ, ये 6 घंटे के अंदर उठ जाएगा। नायना आली को लेकर जाती है। बादशाह एक मेड से कहती है ये मेड अभी भी अपनी ओल्ड लेडी के लिए कितना करती है, इसकी ओल्ड लेडी को गए 300 इयर्स नहीं हो गए। मेड बताती है हाई गॉडेस मुझे शिबू पैलेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बादशाह पूछती है क्या तुम सभी को नहीं पता कि क्राउन प्रिंस के पैलेस में क्या हुआ? मेड बताती है मैंने सुना कि कुछ हुआ था, जो भी मेड और गार्ड्स वहाँ थे वहाँ वो सभी लोअर रिम में डिवोटेड होकर डेटी माउंटेन में हेवरी लॉर्ड की वजह से गए हैं। बादशाह मन में कहती है लगता है हेवरी लॉर्ड इस इंसिडेंट को बहुत अच्छे से छुपाना चाहते थे, उन्होंने तो पैलेस की मेड को भी बदल दिया। इसलिए जब मैं चिंचू में थी तब मैंने सुना कि ये हुआ सुजिन को बहुत वैल्यू देते हैं और उसके पास पैलेस में कोई और साइड वाइफ है भी नहीं। सो मुझे लगा कि सुजिन ही उसकी मदर है और वो उसका इकलौता बेटा है। वो कहती है सेलेस्टियल पैलेस में मैं पहली बार आई हूँ, यहाँ का रास्ता मैं नहीं जानती, तो तुम मुझे क्राउन प्रिंस के स्टडी रूम में लेकर जाओ। यहाँ ये हुआ खड़ा होता है, तभी वहाँ म्याओ सूप लाकर ग्रीट करती है। ये वो पूछता है क्या बात है? म्याओ कहती है हाईनेस मैं आपका कितने लंबे टाइम से वेट कर रही हूँ, फाइनली आप वापस लौट आए हैं। क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? आप सुनेंगे। शुरू में जब मैंने इम्पीरियल ग्रेट ग्रैंडसन को बचाया तो मुझे आपको कुछ टाइम सर्व करने का चांस भी मिला। मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मैंने आपसे परमिशन मांगी जिससे आप मुझे शिबू पैलेस में एक मेड बनकर रहने दी। आपसे ये फेवर मांगने का मेरा अटेम्प्ट बेकार हो गया, मैं गलत थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज 9 हेवन से चली जाऊंगी और ईस्टर्न सी में वापस लौट जाऊंगी। ये लास्ट सूप है जो मैंने आपके लिए बनाया है, क्या आप इसे लेंगे? और अगर आपने लिया तो हमारा रिलेशन आज खत्म हो जाएगा। ये वो कहता है मेरे और तुम्हारे बीच कुछ है भी नहीं, बट तुमने आली की लाइफ बचाई है तो हमारा मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है, ये सूप सब कुछ खत्म कर देगा। मैं सूप जैसे ही हिला के येवा को देने जाती है। येवा कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं। ये हुआ खुद सूप लेकर जैसे ही पीने जाता है वो फिर म्याओ से पूछता है क्या तुम वाकई में चाहती हो कि मैं इसे पीऊं? म्याओ कहती है ये सूप मैंने खुद बनाया है, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि आप इसको पिए, ये मेरा काम को लेकर अप्रिसिएशन है। येवा सूप वापस रखता है। म्याओ पूछती है क्यों? येवा कहता है उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
कुछ दिन पहले तुम ईस्टर्न सी गई। मैं बताती है मैं अपने ब्रदर को बहुत मिस कर रही थी, सो मैं उनसे मिलने वापस चली गई। ये वो कहता है तुम्हें पता है जिस दिन तुम अपने भाई से मिलने गई तो वह दीजुन भी मोटर रैम में अपने ट्रायल से गुजर रहे थे। मैं मना करती है। ये वो कहता है दीजुन को मोटर रैम में किसी ने पानी में धक्का मार के गिराया। उसी वक्त हाय गॉडेस बाईशान को किसी ने धक्का मारा। मैंने उनकी पार को सील कर दिया था, वो पानी में डूबने ही वाली थी। मैं वो घबरा कर कहती है सच में ये तो बहुत डेंजरस था। ये वो एग्री करके कहता है ये वाकई में बहुत डेंजरस था। क्या तुम्हें पता है हाई गॉडेस बाईशान के स्टेटस और आइडेंटिटी के बारे में, जो इस पूरी दुनिया में है ना तो चिंगचू और ना ही सेलेस्टियल टाइप उसे माफ करेगा जिसने उसे वहाँ धक्का मार के गिराना चाहा। मैं जिंग क्या तुम्हें वाकई में डर नहीं लगता कि तुमने अपने ब्रदर और ईस्टर्न सी को गलत बात के लिए फंसवा दोगी? क्या तुम्हें वाकई में डर नहीं लगा कि हाई गॉडेस को हार्म करने के बाद तुम परमानेंटली एक एनिमल की तरह रिबॉर्न होगी? मैं ये हुआ कि आगे नील करके कहती है उस मोमेंट में मेरी वीकनेस थी, प्लीज मुझे माफ करें। ये वह कहता है अगर तुमने आली को बचाया नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस दिन के लिए बच पाती? मैं माफी मांगती है। ये वह पूछता है बताओ सूप पे क्या था? मैं बताती है सूप पे वो था जिसे आप पीकर मुझे पसंद करने लगेंगे। ये वो पूछता है क्या इतना पावरफुल है, किसने दिया तुम्हें? मैं कहती है ये मोटर रैम से मैं खुद लाई हूँ। ये वो कहता है मोटर रैम से? तुम्हें क्या लगता है ये एलेक्सर मुझ पे काम करेगा? म्याओ कहती है मैं बस। तभी सूजिन आकर रिक्वेस्ट करके कहती है मैंने पेट को कहते सुना क्या आप सिस्टर म्याओ सिंह पे गुस्सा निकाल के पनिश करने जा रहे हैं। मैं जानती नहीं कि इन्होंने किया क्या है, बट वो इतना बुरा भी नहीं होगा, या शायद इसलिए क्योंकि वो आपको जरूरत से ज्यादा पसंद करती हैं। इस बात पे कि उन्होंने ही एक बार आली की लाइफ बचाई है, मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें इस बार माफ कर दें। वो नील करती है। यह हुआ सूजिन का सारा ड्रामा समझता है। यहाँ बाईशान पहुँचती है और सोचती है यहाँ कोई भी कार्ड्स नहीं खड़ा। अंदर से रोने की आवाज आती है। बाईशान सोचती है अब मत कहना कि मेरी किस्मत अच्छी है कि किसी और के लेडी ड्रामा को मैं देख पा रही हूँ। यह हुआ बहुत काम और अलग है, बट वो यंग और बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ हेवेंस की सभी मेट बहुत प्रिटी हैं। डल रिपोर्ट्स को रातों तक देखकर थकान देता है। अगर ये अपना सर उठाते भी होंगे तो एक प्रिटी मेट जैसे पेंटिंग में होती है वो इन्हें सर्व साइड में करती होगी, सो ये नेचुरली बेड तक तो ले ही जाता होगा। मुझे इन सबसे दूर रहना चाहिए। जैसे ही वो जाती है ये हुआ कि अंदर से आवाज आती है शियान तुम यहाँ आकर जा क्यों रही हो? मैंने फैन पे पोएम लिख दिया है, अंदर आकर ले जाओ। बाईशान मन में कहती है रहने दो, मैं भी देखती हूँ कि कौन सी मेट तुम्हें पसंद करती है, वो एग्जैक्टली दिखती कैसी है। बाईशान अंदर आती है। ये हुआ से फैन देता है। बाईशान पूछती है यार चल क्या रहा है? सूजन जैसे ही बाईशान को देखती है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। बाईशान मन में कहती है क्या ब्यूटीफुल आईज है, बट शर्म की बात है ये मेट भले ही प्रिटी है बट ये इन आँखों के लायक ही नहीं। वो कहती है तुम्हारी आंखें बड़ी प्रिटी हैं। सूजन हैरान होकर कहती है सू। ये हुआ बाईशान का हाथ पकड़कर प्रिंसेस म्याओ चिंग से कहता है शिवो पैलेस में आपके लिए वाकई में कोई जगह नहीं है। कल ईस्टर्न सी आप वापस चली जाएं। अगर आप अपनी हद पार नहीं करेंगी तो मैं पुरानी बातों को बीच में नहीं लाऊंगा। ये समझना कि आपने आली की लाइफ बचाई है, ये उस एहसान की रीपेमेंट है। म्याओ रोती है। ये वो कहता है सूजन तुम इस फ्रेंडशिप को बहुत वैल्यू देती हो। अगर तुम प्रिंसेस म्याओ चिंग से अलग हो नहीं पा रही हो तो क्यों ना तुम हेवन लॉर्ड से एक डिग्री इशू करवा लो कि वो तुम्हारी शादी ईस्टर्न सी में करा दे। म्याओ रोते हुए रिक्वेस्ट करके कहती है मैं बहक गई थी, इसलिए मैं सूप में ड्रग डालकर आपको पाना चाहती थी। आप जो भी पनिशमेंट देंगे मैं उसे मना नहीं करूंगी, भले ही मुझे 49 बोल्ट्स ऑफ लाइटिंग हर दिन लेने ही क्यों ना पड़े। मैं डरूंगी नहीं। आप प्लीज मुझे शिवू पैलेस से जाने को ना कहें। मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही विश है कि मैं आपके पास पूरी जिंदगी सर्व करके रहूं। वो बाईशान के पैर पड़ के कहती है मैंने आपको पहले गलत समझा, आपने पहले मेरी हेल्प करी, अब आप दोबारा मेरी हेल्प करें। बाईशान कहती है प्रिंसेस म्याओ चिंग मेरे सामने नील करी है, अगर मैं इन्हें मना करूं तो ये गलत होगा। मैं कुछ कहूं? ये वो कहता है कहो। बाईशान कहती है इसमें प्रिंसेस म्याओ चिंग की वाकई में कोई गलती नहीं है। तुम जानते थे कि इनके अंदर तुम्हें लेकर फीलिंग्स है, बट तुम फिर भी इन्हें हेवेंस में लेकर आए। जानती हूँ कि तुम आली का कर्ज चुकाना चाहते थे, बट तुमने इन्हें इनकी मैरिज से बचने का रास्ता भी दिया। तुम्हें लगा जब ये होश में आएंगी तो ये वापस ईस्टर्न सी में चली जाएंगी, बट इन्होंने ये नहीं सोचा, बल्कि ये सोचा कि तुम भी इन्हें पसंद करने लगे हो। तुम ही ने इन्हें आइडिया दिया होगा और इन्हें लगा होगा कि तुम एक मैन ऑफ ऑनर के जैसे हो। एक ना एक दिन ये तुम्हें अपने करीब ले ही आएंगी। ये वो कहता है पर शुरू में इन्होंने यही कहा था कि ये शिवू पैलेस की मेट बनकर ही खुश है। बाईशान हंस के कहती है तुम उस औरत की बातों में आ कैसे सकते हो जो प्यार में है। वो म्याओ से कहती है जल्दी वापस ईस्टर्न सी चली जाओ। बाईशान ये कहकर चली जाती है। ये वो कहता है सिर्फ यही मेरी वाइफ है
और शीवो पैलेस की इकलौती लेडी भी यही है। उसने कहा है तो तुम्हें वापस ईस्टर्न से लौटना होगा। प्रिंसेस म्याओ से यह हुआ भी वहाँ से चला जाता है। म्याओ खूब रोती है, सूजन शॉक में रहती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Saga YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Saga as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.